हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। हम इसके पहले वाले टॉपिक अपना कर चुके हैं, फिलहाल इससे आगे आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनः संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रीड ने। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? भूकंप। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागर पेटी में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। रिएक्टर स्केल मापता है भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ से किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है अनियमित। नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? ज्वालामुखी को। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? जागृत ज्वालामुखी में। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। पृथ्वी की पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के धरातल पर आ जाता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। क्रैटर तथा कॉल्डेरा स्थलाकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? फ्योर्ड। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। कॉल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान का। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अटलांटिक महाद्वीप में। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सिसिली। मौना लोआ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? कीपाकार। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलिपाइन द्वीप समूह। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन है? कोटोपेक्सी। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है मैग्मा। कोटोपेक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर। नेक्स्ट टॉपिक है पर्वत पठार एवं मैदान। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जॉली ने। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोबर ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की संरचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 30। नवीनतम पर्वतमाला है यूराल। निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? फ्यूजियामा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तेथिस। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एकांगुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट निम्न में से किस देश में स्थित है? नेपाल। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तिब्बत का पठार। लोएस पठार स्थित है चीन में। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत तथा क्यूलिन के मध्य। लोएस का पठार है पवनकृत।
निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर को। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? मैदान को। समप्राय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? नदी। पेडिप्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? पवन। वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ऑर्गन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल के नाइट्रोजन की प्रतिशतता है 78%। पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और आयन मंडल। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 14 किलोमीटर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल में। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है समताप मंडल। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती हैं? आयन मंडल से। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? आयन मंडल में। वायुमंडल की किस परत को रसायन मंडल कहते हैं? मध्य मंडल को। वायुमंडल के किस परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को। हवाई जहाज प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है? स्ट्रेटोस्फीयर में। डोलड्रम की पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री दक्षिण में। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा। आज के हमारे क्वेश्चन यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ डेली 9 to 10 PM क्यूज होता है, आप उसे भी जाकर अटेंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।